कोशिश करके हार जाने में भी सुख है, क्योंकि आपको जिंदगी भर ये अफसोस नहीं रहता कि मैंने कोशिश ही नहीं की। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि बीएसएफ के अंदर जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती आई है वो भर्ती है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अगर आपने इसकी तैयारी नहीं की तो क्या खाक पैरामेडिकल भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना है, बीएसएफ की ये जॉब लेनी है, तो आपको इन विशेष 3 बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, जो इस आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अगर आप पैरामेडिकल के अंदर एक शानदार तैयारी करना चाहते हैं, एक शानदार नौकरी लेना चाहते हैं, जिसकी मैं बात करूं, जी हां दोस्तों, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, बीएसएफ पैरामेडिकल भर्ती की आज मैं बात कर रहा हूं। तो एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। आज की इस विशेष वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं जो बीएसएफ पैरामेडिकल के अंदर वैकेंसी आई है। मैं बात करना चाहूंगा उन एएसआई के बारे में जो इस भर्ती के अंदर सिलेक्ट होने वाले, तो उनको बताना चाहूंगा कि इस भर्ती के अंदर आपके सिलेबस क्या होगा और किस प्रकार से आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है। तो बिल्कुल आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अपन सारी चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले। सबसे पहले साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि जो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल दे रखा है, आप इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे मैं आपको सारी की सारी यूट्यूब की क्लासेज के वीडियो और आपको साथ में पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल होंगे और भर्ती से संबंधित इंफॉर्मेशन भी सबसे पहले आपको मिलेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कीजिएगा। अगर आपको वैकेंसी से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। साथियों, आज अपन बात करेंगे इस विशेष पैरामेडिकल की जो वैकेंसी है एएसआई के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले हम सिलेबस की चर्चा करेंगे, उसके बाद आप लोगों को तैयारी किस प्रकार से करनी है उसकी हम बात करने वाले। तो देखो, बीएसएफ पैरामेडिकल के अंदर जो भी साथी लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर मैं बात करूं आपको कि जो एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, उन सभी साथियों को एक बार तो मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपके सिलेबस की चर्चा करें तो देखो, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में ध्यान रखना होगा। जो आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजिक पार्ट दे रखा है, क्योंकि बीएसएफ पैरामेडिकल ने सीधा साधा आपको कहा है कि जो ये वाला पार्ट आने वाला है आपके 25 नंबर का, यहीं से पार्ट आने वाला। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे सिलेक्शन का बेस पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर हम बात करें आपके क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसके अंदर हम सारी पैथोलॉजी, चाहे यूरिन टेस्ट हो गए, चाहे आपके सीमन एनालिसिस, सीएसएफ एनालिसिस, ठीक है ना, G6PD, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ये सारी चर्चा करेंगे। हीमेटोलॉजी के अंदर अपन सारी हीमोग्लोबिन से संबंधित एस्टिमेशन, ग्लासवेयर, इनसे संबंधित इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, इस सारी चर्चा करेंगे। ब्लड बैंकिंग के अंदर आपके ब्लड ग्रुप हो गए, ठीक है, ब्लड सेल्स हो गई, ब्लड का कंपोजिशन हो गया, ब्लड से संबंधित सारी डिटेल, ब्लड सैंपल हो गया, कलेक्शन मेथड हो गई, ये सारी चीजें। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपके मैं बात करना चाहूंगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हुए पैरासाइट हो गया, होस्ट हो गया, जिसको हम पैरासाइटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी पार्ट आ गया, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे बात करें बायोकेमिस्ट्री पार्ट दे रखा है, जहाँ पे आपका न्यूट्रिएंट से संबंधित सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर मैं बात करूं आपके पार्ट बी के अंदर आपको इंडिया जीके दे रखा है, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस का पार्ट दे रखा है। तो साथियों, आपके ये पार्ट जो बी पार्ट है नॉन टेक्निकल का, जिसने ये नहीं पढ़ा अभी तक, आप पढ़ाई स्टार्ट कर देना, क्योंकि यह भी आपके सिलेक्शन का पार्ट है पूरा और यहीं से आपके सिलेक्शन की मेरिट निकल के आएगी। तो दोस्तों, अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो मेरे यूट्यूब के अंदर वीडियो डाल रखा है कि इस सब्जेक्ट को आपको किस प्रकार से पढ़ना, आप बिल्कुल आप उसको भी देख सकते हैं। बेसिक परफॉर्मा मैंने उसमें बता रखा है, ठीक है। यहाँ इसके अलावा मैं चर्चा करूंगा कि ये तमाम सब्जेक्ट्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप बीएसएफ पैरामेडिकल के अंदर लैब टेक्नीशियन एएसआई के लिए 0 to हीरो लेवल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दूं कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंकिंग, माइक्रोबायोलॉजी और तमाम आपकी पार्ट बी के जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उनको अगर आप हिंदी में और बोथ लैंग्वेज में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से जो ऐप दे रखा है उसमें आप जाइए और वहां पे विजिट कीजिए। जो फ्री क्लासेज आपको दे रखी है, ठीक है ना, फ्री क्लासेज आपको दे रखी है, आप उनको देखिए कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। साथ में आपको फ्री मॉड्यूल पेपर भी दे रखा है, ठीक है ना, फ्री मॉड्यूल पेपर भी दे रखा है, वो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वहां पे आपको वीडियो लेक्चर भी दे रखे होंगे, ठीक है ना, वीडियो लेक्चर भी दे रखे हैं, साथ में आपको ई पीडीएफ नोट्स भी दे रखे हैं, बिल्कुल।
और 1000 MCQs, 1000 प्लस MCQs भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अगर आप बीएसएफ पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। तो किस प्रकार के MCQ सर हमें पूछे जाते हैं, बिल्कुल हमें बताओ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप ऐप में जाओगे तो भी आपको यहाँ पे देखो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में क्वेश्चन दिया गया है, फिर आपको ऑप्शन दे रखे हैं और इतने सिस्टमेटिक तरीके से और बिल्कुल लेवल से प्रीवियस जितने भी वैकेंसी के एग्जाम हो रखे हैं वहां के क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, किस प्रकार से अपने पैरामेडिकल के अंदर पूछा जाता है। तो बिल्कुल आप क्या करेंगे इसके लिए कि गूगल प्ले स्टोर से सुदर्शन पैरामेडिकल ऐप को डाउनलोड करके ये सारी की सारी चीजें वहां पे देख सकते हैं। तो दोस्तों बीएसएफ पैरामेडिकल की ये भर्ती कभी कभार ही आती है साथियों, और एएसआई लेवल की पोस्ट पैरामेडिकल के अंदर एक विशेष पोस्ट है। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो सुदर्शन पैरामेडिकल परिवार से जुड़ करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। धन्यवाद।